कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में ऐसा क्या हो रहा है कि शेयर पिछले 3 दिन में 17% से ज्यादा टूट चुका है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर आनंद अग्रवाल हमारे साथ हैं, जो कि ग्रुप सीईओ हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के। मिस्टर अग्रवाल, पहले तो बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। निवेशक आपके शेयर को काफी बेहतर समझते भी हैं और काफी निवेशकों का है भी इसमें इंटरेस्ट, उन्होंने पैसा भी लगा रखा है। ये गिरावट एकाएक शेयर में आई तो रिसर्च से ये पता लग रहा है कि चाइना से कुछ प्रॉब्लम चल रही है। सर जरा बताएंगे कि चाइना में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कंपनीज पे कुछ फर्क पड़ रहा है? जी हाँ, पिछले हफ्ते चाइना में एक टेलीकॉम कंपनी का एक टेंडर खुला था, तो वहाँ की जो लोकल कंपनीज है उन्होंने प्राइस गिराई थी काफी उस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसका इम्पैक्ट कुछ चाइनीज कंपनीज पे आया और उसी का जहाँ तक हमें समझ में आता है उसका एक इम्पैक्ट हमारी कंपनी पर भी आया है। इसीलिए हमने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने तो उस टेंडर में ना तो पार्टिसिपेट किया है, ना चाइना हमारी पूरी कंपनी के रेवेन्यू में 5% से कम है, और हम लोग का जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब लॉन्ग टर्म हैं, दुनिया में बाकी चारों तरफ हैं। तो हमारा जो क्लैरिफिकेशन इशू करने का यही था कि हम उसको क्लैरिफाई करते कि हमें उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सर आपका इंडिया में कितना जो रेवेन्यू है, अगर 5% चाइना वाला हटा दें तो इंडिया से और कितना आपको मिलता है? इंडिया हमारा करीब 55 से 60% रेवेन्यू होगा, सर्विसेज वगैरह सब मिला के, क्योंकि हम इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, डिफेंस के लिए कर रहे हैं और ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए कर रहे हैं, सिटीज के लिए कर रहे हैं, रूरल ब्रॉडबैंड के लिए कर रहे हैं। ये ग्लोबल प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर चाइना स्पेसिफिक ही है? क्योंकि आपका 5 से 6% बिजनेस आता है, नो डाउट आपने स्टडी तो काफी की होगी। जी हाँ, और हम चारों तरफ देख रहे हैं, ये जो इम्पैक्ट है सिर्फ चाइना में ही आया है, और हमने बाकी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को भी देखा है, बाकी जो ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर्स भी हैं ग्लोबली, और किसी पे ये बिल्कुल भी फर्क पड़ते दिखा नहीं है। ये असल में ये टेंडर था जो करीब 4-5 महीने डिले हुआ है चाइना में, और उसी के दौरान कुछ स्टॉक्स बना लिए थे चाइनीज कंपनीज ने, और उन्होंने स्टॉक्स निकालने के चक्कर में काफी लो प्राइसेस कोट किए। तो जहाँ तक हमारी समझ है, हमारी रिसर्च है, ये ग्लोबल इशू नहीं है, ये एक लोकल इशू है, और ये लोकल टेम्पररी इशू है, चाइना तक सीमित है। ठीक है मिस्टर अग्रवाल, एक चीज आपसे और पता करना चाहता था, चाहे वो ग्लोबल बिजनेस हो चाहे वो इंडिया का बिजनेस हो, कहीं पे कोई मार्जिन की दिक्कत तो नहीं है ना सर? बिजनेस बढ़ाने के कारण मार्जिन तो कहीं श्रिंक नहीं हो रहा ना? जो ग्लोबल बिजनेस मार्जिन जो है हमारा, वो प्राइस और कॉस्ट पे आता है। तो जहाँ तक है प्राइस उतनी हमारी कोई इम्पैक्ट नहीं, कि थोड़ा बहुत प्राइस इम्पैक्ट हुई जो चाइना के जहाँ तक है, और कॉस्ट हमारी वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है। तो मार्जिन हमारा पूरा कंटिन्यूअस फोकस रहता है, और उसी हिसाब से चल रहे हैं आगे। इसीलिए हमने अपनी जो गाइडेंस है अगले साल के लिए $100 मिलियन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो बरकरार रखी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, अच्छी तरह से आपने क्लैरिफाई किया। आपने ये बताया कि सिर्फ चाइना सेंट्रिक दिक्कत है, आपकी कंपनी से कोई सरोकार नहीं है, 5 से 6% बिजनेस आपका सिर्फ चाइना से आता है, इसलिए जो गिरावट है ये कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट है। हो सकता है रुक जाए, पुल बैक भी आ जाए। अभी तो 4-4.5% की गिरावट है, लेकिन हाँ 17 से 20% ये पिछले 3 दिन में टूटा। इसको लेकर मैनेजमेंट